एपिसोड अपराजिता के जागने से शुरू होता है। उसे अपनी हालत का एहसास होता है और वह उससे सॉरी बोलती है। रक्षित उससे सॉरी नहीं, गुड मॉर्निंग कहने को कहता है। वे दूधवाले को देखते हैं और मदद मांगते हैं। वह दूधवाला उन्हें अपने घर ले जाता है और अंदर से बंद कर देता है। वह ललित को फ़ोन करता है और कहता है कि उसे 1 लाख पैसे चाहिए। ललित को लगता है कि अपराजिता को उससे कोई नहीं बचा सकता। रक्षित दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। अपराजिता उसे बताती है कि उसका हाथ पहले से ही घायल है। रक्षित उससे कहता है कि दूधवाला ललित या गुंडों को बुलाने गया होगा, इसलिए ललित या गुंडों के वहां आने से पहले उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए। और अगर अपराजिता तब मारी गई तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सुनकर अपराजिता को अजीब लगता है। रक्षित उससे कहता है कि वह भी मारी जाएगी और वह मरना नहीं चाहती। अपराजिता खिड़की खोलती है और दरवाज़ा देखती है। सुधा घर पहुंचती है और उसे सब कुछ पता चलता है। वह हर चीज़ के लिए अपराजिता को दोषी ठहराती है। मोहित उसे बताता है कि अपराजिता के दुपट्टे पर खून लगा था, तो शायद अपराजिता को चोट लगी है। सुधा कहती है कि उसे अपराजिता की परवाह नहीं है और वह रक्षित के बारे में परेशान हो जाती है। मालती और चंद्रभागा रक्षित के घर में प्रोटेस्ट करते हैं। सुधा उन्हें ऐसा करने से रोकती है। मालती पूछती है कि अपराजिता कहाँ है। चंद्रभागा सुधा से अपराजिता को वापस करने के लिए कहती है। सुधा पूछती है कि चंद्रभागा को उस पर शक कैसे हो सकता है। मालती फूलदान तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सुधा उसे रोक देती है। सुधा मालती से वहां से जाने के लिए कहती है। मालती कहती है कि अगर अपराजिता को कुछ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। अरविंद वहां आता है। मालती कहती है कि रक्षित ने अपराजिता को किडनैप कर लिया है। अरविंद परेशान हो जाता है। विवान मालती से वहां से जाने के लिए कहता है। रामगोपाल मालती से कहता है कि चलो वहां से चलते हैं। मालती कहती है कि उसे उनकी परवाह नहीं है और वह अपराजिता चाहती है। बस सुधा कहती है कि शायद अपराजिता भाग गई। मालती कहती है कि रक्षित अपराजिता के आसपास गुंडों की तरह घूमता है और कोई भी रक्षित की गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। आराध्या सोचती है कि विवान उसके बारे में क्या सोचेगा। वह मालती से इसे रोकने के लिए कहती है। मोहित मालती से कहता है कि रक्षित अपराजिता को चोट नहीं पहुंचाएगा और वे रक्षित और अपराजिता को एक साथ ढूंढ सकते हैं। आराध्या मोहित से सहमत होती है। मालती पूछती है कि जब पुलिस फेल हो गई तो वे कैसे ढूंढ सकते हैं। विवान कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। अपराजिता रक्षित से अपनी बेल्ट उतारने के लिए कहती है। वह उसे लेती है और उससे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। रक्षित अपराजिता की मदद करता है। वे वहां से भाग जाते हैं। दूधवाला ललित को वहां लाता है। वह कहता है कि ऐसा लगता है कि वे भाग गए। रक्षित और अपराजिता खाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं। अपराजिता को चक्कर आता है। वह रक्षित से अकेले जाने के लिए कहती है। रक्षित उसे अकेला छोड़ने से मना कर देता है। वे गुंडों की आवाज़ सुनते हैं। रक्षित अपराजिता से कहता है कि वह ज़रूर कमज़ोर होगी क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया। वह उससे कहता है कि वह उसे बोरी की तरह उठाएगा और यह रोमांस नहीं है। वह उसे उठाता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रक्षित अपराजिता को पानी देता है। अपराजिता उससे कहती है कि उसे बुरा लग रहा है। वह उससे पूछती है कि वह उसे ढूंढने क्यों आया था। रक्षित उससे कहता है कि उसे प्रॉब्लम पसंद है। अपराजिता उससे कहती है कि मजाक न करे क्योंकि वह मर सकता है और उससे कहती है कि वह अपना कीमती समय उसके जैसी लड़की पर बर्बाद न करे। वह कहती है कि वह फेलियर है और उसे उससे प्यार नहीं करना चाहिए।
रक्षित उससे कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। वह कहता है कि इन्वेस्टमेंट सोच समझकर किए जाते हैं, प्यार से नहीं, और प्यार बिना किसी वजह के होता है। अपराजिता उससे कहती है कि वह पागल है। रक्षित उससे कहता है कि उससे मिलने के बाद वह ऐसा हो गया। अपराजिता कहती है कि गुंडे कभी भी आकर उसे मार सकते हैं। रक्षित उससे कहता है कि वे भूत बनकर ललित को परेशान करेंगे। ललित और गुंडे वहां आते हैं। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। ललित अपराजिता पर बंदूक तानता है और कहता है कि यह उसकी कहानी का क्लाइमैक्स है। अपराजिता उससे कहती है कि वह कमज़ोर नहीं है। वह उसे गोली चलाने के लिए कहती है।